नगर निकाय को जो रूपरेखा है उसको पूरे झारखंड में समाप्त कर दिया गया है। सरकार किसी न किसी बहानाबाजी करते हुए इसको 2020 से ही टालने का कार्य किया है। ओबीसी का आरक्षण का बहाना लगा करके इसको टालते गई जो करीब करीब छठा साल ये है। कभी या तो ओबीसी आयोग डिफंड हो जाता है, कभी राज्य निर्वाचन आयोग डिफंड हो जाता है। कोई न कोई बहाना बनाते हुए राज्य सरकार टालते जा रही है। धनबाद और देवघर सहित 12 नगर निकाय ऐसे थे जिसको 2020 में समाप्त हो गया था अपना कार्यकाल, और अभी पदाधिकारियों को बल पर यानी कि लाल फीताशाही के बल पर वहाँ का व्यवस्था चल रही है। रांची शहर में इतना जल जमाव कभी नहीं हुआ था। हजारों लाइट आज भी बंद पड़ा हुआ है। लोग जाएं तो जाएं कहाँ? न हम चुनाव जीते हुए आदमी हैं और न हारे हुए आदमी हैं। मेरे बाद तो कोई आए नहीं। झारखंड में जल्द ही नगर निकाय का चुनाव हो सकता है, ऐसा हम दावा नहीं कर रहे, ऐसा खबरों में फैला हुआ है। लेकिन इसको लेकर जो है तमाम वार्ड परिषद लोगों से हम बातचीत कर रहे, जान रहे हैं कि आखिर कब तक अगर नगर निकाय चुनाव होता है तो उसको लेकर कितनी तैयारियां चल रही है, क्या कुछ मुद्दे हैं। ये सारी तमाम जानकारी लेने के लिए आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 26 में। हमारे साथ यहाँ के वार्ड परिषद है अरुण सर। सबसे पहला सवाल रहेगा कि खबरों में ये हो रहा है कि जल्द ही नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, अगर होता है तो क्या कुछ तैयारियां चल रही है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल लोकतंत्र 19 को हम बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देना चाहेंगे, जो कम से कम लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का आप लोगों ने पहल किया है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। आपको बतलावे कि लोकतंत्र में जो हम लोगों का प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था है उसमें किसी भी चुनाव को 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो या नहीं तो फिर मुखिया या शहरी निकाय का चुनाव हो। सरकार को निश्चित रूप से शहरी निकाय का चुनाव 5 साल में करके और पुनः बहाल कर देना चाहिए जो प्रतिनिधि होते हैं उनको। लेकिन सरकार किसी न किसी बहानाबाजी करते हुए इसको 2020 से ही टालने का कार्य किया है। 2020 में धनबाद जो हमारे बड़े शहरों में, झारखंड का बड़े शहरों में, बल्कि ऐसे बोले जो आर्थिक राजधानी के रूप में है उसको, या जो सांस्कृतिक राजधानी के रूप में देवघर है उसका 2020 में ही कार्यकाल समाप्त कर दिया गया। लेकिन किसी न किसी बहाना लगा करके यानी कि ओबीसी का आरक्षण का बहाना लगा करके इसको टालते गई जो करीब करीब छठा साल ये है। जैसा हम आपको बतलाएं कि धनबाद और देवघर सहित 12 नगर निकाय ऐसे थे जिसको 2020 में समाप्त हो गया था अपना कार्यकाल, और अभी पदाधिकारियों को बल पर यानी कि लाल फीताशाही के बल पर वहाँ का व्यवस्था चल रही है। रांची सहित लगभग 36 जो नगर निकाय हैं उसका कार्यकाल 27 अप्रैल 2023 को समाप्त हो गया। उसका भी तीसरा साल अभी चल रहा है। लेकिन सरकार आजकल ओबीसी का आरक्षण का बहाना बना करके टालते जा रही है। ओबीसी का आरक्षण जो संविधान में जिसका अधिकार निहित है उसको मिलना ही चाहिए, कोई इसका विरोधी नहीं है, मिलना ही चाहिए। लेकिन जब पड़ोसी राज्य हमारे बिहार, पड़ोसी राज्य हमारे उत्तर प्रदेश, पड़ोसी राज्य हमारे मध्य प्रदेश, ये सभी राज्यों ने दे दिया है तो उसको आधार बनाते हुए ट्रिपल टेस्ट इसको कर लेनी चाहिए था। हमने देखा कि बिहार तो लगभग 1 महीना में ट्रिपल टेस्ट करा करके नगर निकाय का चुनाव भी करवा दी। तो आखिर झारखंड में ऐसा क्या समस्या है जो 2020 से कभी या तो ओबीसी आयोग डिफंड हो जाता है, कभी राज्य निर्वाचन आयोग डिफंड हो जाता है। कोई न कोई बहाना बनाते हुए राज्य सरकार टालते जा रही है। हम लोग 2023 में ही माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था कि राज्य में जो शहरी निकाय का चुनाव किया जाए। अब
न्यायालय द्वारा इसको अपना फैसला सुनाया गया कि आप तुरंत चुनाव करवाइए, फिर डबल बेंच द्वारा फैसला सुनाया गया कि अपना चुनाव करवाइए, फिर कोर्ट का अवमानना का तारीख अभी चल रहा है, लेकिन सरकार जब सुनने के लिए तैयार ही नहीं है तो आखिर कब तक चुनाव होगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अखबार और मीडिया के माध्यम से हम लोग भी देख रहे हैं कि चुनाव अब होगी तब होगी, ये हो रहा है। तो सर सवाल ये रहेगा कि क्योंकि आप वार्ड परिषद है, आप इस पद पर इतने दिनों से है, तो आप लोगों से रूबरू होते हैं, शायद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जितने रूबरू नहीं हो पाते हैं, मतलब जो ऑन रोड मतलब जमीनी स्तर पे उतना आप होते होंगे, तो क्या कुछ समस्या आपको मिल रहा है, क्या कुछ समस्या आप फेस कर रहे हैं? ये तमाम जानकारी खासकर आप जिस वार्ड के हैं, इस वार्ड में आप क्या कुछ समस्या फेस कर रहे हैं? देखिए 27 अप्रैल 2023 को हम लोगों का कार्यकाल समाप्त का अंतिम तिथि था। उसी दिन राज्य सरकार का कैबिनेट का बैठक होता है 27 अप्रैल 2023 को, और जितने भी राज्य में 36 नगर निकाय हैं उसके पार्षदों को अपने कार्य से मुक्ति दे दिया जाता है, और जो नगर आयुक्त थे, जो यानी कि जो वहाँ पर पदाधिकारी थे, उनको पद को अपग्रेड करते हुए प्रशासक का पद देते हुए राज्य सरकार यह निर्णय लेती है कि अब ये जितना भी पार्षदों का या डिप्टी मेयर या मेयर का अधिकार था वह कहीं न कहीं प्रशासक में निहित होगा। तो अब लोकतंत्र में कैसे जो जनप्रतिनिधि जनता से चुना हुआ लोगों का जो अधिकार है वह पदाधिकारी कैसे चला रहे हैं या राज्य सरकार कैसे उसको दे रही थी, ये बात तो राज्य सरकार ही स्पष्ट करेगी। लेकिन उसके बाद तो मेरा पद और मेरा अधिकार समाप्त हो गया है, लेकिन लोग जाएं तो जाएं कहाँ? न हम चुनाव जीते हुए आदमी हैं और न हारे हुए आदमी हैं। मेरे बाद तो कोई आए नहीं, इसलिए पब्लिक बेचारे आते रहते हैं, समस्या सुनाते रहते हैं। चूँकि पदाधिकारी तो आए राम गया राम है, लेकिन कर्मचारी लोग कुछ हैं, उनके मदद से जितना संभव होता है उनका सेवा हम लोग अभी भी तत्परता से, लाइट ठीक कराना हुआ, कहीं रोड का मरम्मत कार्य हुआ, कहीं सफाई का कार्य हुआ, कहीं उसको पानी मुहैया कराना है, ये सब करवाते रहते हैं जितना हो पाता है। लेकिन पदाधिकारियों को जो रवैया है उस रवैया का तहत आप देखते होंगे कि लगभग भारी बरसात इस बार हुआ, रांची शहर में इतना जल जमाव कभी नहीं हुआ था। हजारों लाइट आज भी बंद पड़ा हुआ है, लोगों को आवागमन के लिए काफ़ी असुविधा होता है। महिला सुरक्षा से संबंधित जो रात्रि काल में बात है उस पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है, लोग डरे सहमे सड़क पर चल रहे हैं। सफाई का टोटली डिस्पोजल नहीं के बराबर हो रहा है। बहुत कंप्लेन करने के बाद कहीं कहीं से कचरा उठ पा रहा है। तो नगर निकाय को जो रूपरेखा है उसको पूरे झारखंड में समाप्त कर दिया गया है। राज्य सरकार से भी हम आग्रह करें कि लोगों को इस तरह का जनप्रतिनिधि जो गली मोहल्ले में रहते हैं, जो पार्षद है, कहीं न कहीं कि सभी लोगों का परिवार का सदस्य रहता है। क्योंकि हम लोग तो पार्टी वाइज चुनाव लड़ते नहीं हैं, जो अपना भाई समझता है, भतीजा समझता है, जो अपने परिवार का समझता है, वही लोग हम लोग के फेवर में वोट करते हैं और निर्वाचित करते हैं। तो लोग अपने लोग कहाँ जाएंगे, इसलिए काफ़ी परेशानियां हो रही है। शहर में लगभग बाईलेन का सभी सड़कें टूट गया है, लोगों को पानी के लिए भी हाहाकार हो जाता है गर्मी महीना आने में। तो राज्य सरकार को ये सब समस्या देखते हुए सरकार को चुनाव के तरफ आगे बढ़ना चाहिए और चुनाव करानी चाहिए। वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, आखिर वो लोग किससे दस्तखत करवाएंगे? कैसे जानेंगे कि वह सिटीजन रांची का है या वो सिटीजन बिहार और उत्तर प्रदेश से आया हुआ सिटीजन है? जब तक पार्षद नहीं रहेगा तो इतनी बड़ी बड़ी योजना जो सरकार का है उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? आखिर सीओ स्तर से करवाएंगे। सीओ के यहाँ जो स्थिति है आप लोग देख ही रहे हैं कि जब तक कुछ आदान प्रदान नहीं कीजिएगा तो कल्याण नहीं होगा। तो सीओ ऑफिस का तो एकमात्र फार्मूला है कि आदान प्रदान करो और कल्याण करवाओ। तो ये फार्मूला पर सरकार चल रही है, पब्लिक अपना जेब ढीला कर रही है और उसके बाद कुछ काम को अंजाम तक पहुंचा रही है।
अब जिम्मेदारी कौन ले रहा है सर इन चीज़ों का? जैसे अभी आपने कहा कि परिषद जो वार्ड परिषद होते हैं, आप लोग की बेहद जिम्मेदारी होती है, खासकर एक इस एरिया में। तो अभी कोई लोग आते हैं समस्या लेकर, अपनी कुछ भी समस्या हो गया, विधवा पेंशन का ही बात कर लीजिए, बुजुर्ग लोग आते हैं, तो क्या होता है? आप अगर आपके दरबार आते हो तो आप क्या कुछ कहते हैं? क्या प्रोसेस अभी कैसा जा रहा है? देखिए, 1 सालों से है, हम लोग उसको बैठाते हैं, बैठा करके फॉर्म भरते हैं, या तो उनको खुद बोलते हैं कि भाई सीओ ऑफिस जाइए, नहीं तो हम लोग पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन पिछले 1 सालों से एक भी व्यक्ति का विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन से संबंधित जो पेंशन है वह नहीं हो पाया है। जहाँ तक मैया योजना का सवाल है, तो मैया योजना का कैंप हम लोग द्वारा लगाया गया था, लोगों को फॉर्म भरवाए, काफ़ी माताएं बहन जो है, महिलाएं, उनका नाम कट गया है। वो लोग आती है, देखना बाबू जो हमार नाम तक कट गेलो, 2 महीना आवत रहलो, ओकर बाद हमार नाम कट गेलो। अब इसमें इतनी बड़ी समस्या, सब कहता है बीएलओ के पास जाओ, आंगनबाड़ी केंद्र जाओ। अरे आंगनबाड़ी केंद्र बच्चे को लाइनअप करेगा, बच्चे का देख रेख करेगा, माताएं जो बहनें हैं, गर्भवती बहनें हैं, उनको इंजेक्शन लगाएगा, बच्चे को टीका लगाएगा, आखिर वृद्धा पेंशन भरेगा और मैया योजना का देख रेख करेगा। और यदि कोई प्रतिनिधि नहीं है गली मोहल्ले में, तो आखिरकार कौन लेगा जिम्मेवारी? जितना हम लोग को सक्षमता है, छोटे कर्मचारी से भाई भतीजा करके उतना काम कराने का चेष्टा करते रहते हैं। ऑफिस आप देख रहे हो कि अभी भी ऑफिस खुला हुआ है, इसीलिए यदि कोई आते हैं, किसी को नीड है और लोग आते हैं अपनी समस्या को लेकर के, समस्या सुनने का कार्य करते हैं, जितना संभव है उसको निदान करने का भी काम करते हैं, लेकिन सभी कुछ संभव नहीं हो पाता है। जैसे लाइट का खराब होने का गंभीर समस्या है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन का गंभीर समस्या आ गया है, मैया योजना में हजारों आदमी का नाम कट गया है, सभी सड़कें लगभग टूट रहा है इतना ज़्यादा बरसात होने से। इस बार जितना जल जमाव कभी आज तक रांची शहर में नहीं हुआ, चूँकि पठारी एरिया है, यहाँ पानी स्वतः बह जाता है, लेकिन इतना जल जमाव हुआ इस बार। लोग काफ़ी परेशान हैं, लोग व्यथित हैं, लेकिन लोगों का नेतृत्व करता ही नहीं है, तो क्या करेंगे लोग? जल्द ही नगर निकाय चुनाव होने वाला है, चलिए हुआ तो आपके क्या आपका प्लानिंग? और नहीं हुआ, अगर नहीं होता है और टाला जाता है, जनवरी फरवरी मार्च किया जाता है, तो आप लोग क्या करिए? कुछ अपने तरफ से कुछ ऐसा प्रयास है जो आप अपनी बातों को मतलब बड़े तौर पे सरकार के पास पहुंचा सके? देखिए, 4 व्यक्ति हम लोग, जो अभी कोर्ट का लगातार फैसला आ रहा है माननीय हाई कोर्ट का, तो हम लोग द्वारा ही झारखंड सरकार पर इस तरह का किया गया है रिट डेड, जो कि सरकार चुनाव करावे। उसमें 1 नंबर में रोशनी खलको हैं, 2 नंबर में अरुण झा, विनोद सिंह और सुनील यादव। तो हम लोग तो लगातार कोर्ट के शरण में जा रहे हैं कि चुनाव करवावे, लेकिन सरकार को निर्णय लेना है चुनाव कराने के लिए। जहाँ तक लोगों की समस्या है, लोग ही हमारे लिए देवता हैं, लोग ही हमारे मालिक हैं। जब कोई भी दरवाजे पर आते हैं तो हम लोग निराश होकर के उनको वापस नहीं होने दे रहे हैं। लोग आएंगे, चुनाव हो नहीं हो, जब तक मेरी सांस रहेगी लोगों का सेवा जारी रहेगा, लोगों का सेवा करते रहेंगे। ये कार्यालय सदा इसी तरह से लोगों के लिए तत्परता से सुबह 6 बजे खुलेगा और रात में 8 साढ़े 8 बजे तक बंद होगा। लोगों का सेवा जारी रहेगा। सरकार का काम है चुनाव कराना, चुनाव अगर नहीं भी कराता है तो पर भी लोगों का सेवा करेंगे, सरकार के द्वारा ही सेवा करेंगे, सरकारी संसाधन के द्वारा ही सेवा करेंगे, लेकिन करते रहेंगे। हम लोग भाग दौड़ करके लोगों का सेवा करने का कार्य अभी भी कर रहे हैं। तो सेवा जारी है, ऑफिस खुला हुआ है, लेकिन नगर निकाय का चुनाव कब तक होगा? खैर बात तो चल रही है कि कुछ महीनों में हो जाएगा, और क्या है क्या नहीं है वो तो आपको साफ तौर पे कुछ महीनों में समझ आ ही जाए। खैर ऐसी हम हर जगह जा रहे हैं, हर नगर निकाय, जहाँ तक रांची के जिस नगर निकाय तक पहुँच पाते हैं हम जा रहे हैं, वहाँ के बातचीत कर रहे हैं, वहाँ लोगों से जुड़ रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि क्या हाल है यहाँ का। खैर ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम ऋतिका शर्मा है और आप लोकतंत्र 19 देख रहे हैं। जोहार।